एक जादुई दुनिया, बड़ा रोमांच के लिए तैयार हो जाओ। एक बार की बात है, एक बड़े और पुराने गांव में एक रहस्यमय हवेली थी। उस हवेली के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, रंगीन फूल और एक शांत सा बगीचा था। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में जादू छिपा है। उसी हवेली में रहती थी एक बहुत सुंदर नारंगी रंग की बिल्ली लिली। लिली कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। उसकी आंखें नीली थीं और रात में हल्की हल्की चमकती थीं। वह बहुत समझदार, शांत और थोड़ी जादुई थी। उसे चांदनी में बैठकर आसमान देखना बहुत पसंद था। हवेली के स्टोर रूम के अंदर एक छोटे से लकड़ी के बक्से के पीछे रहता था एक नन्हा सा चूहा मोनू। मोनू बहुत छोटा था लेकिन बहुत बहादुर था। उसे रोमांच पसंद था और वह हर दिन नई जगह खोजने निकल जाता था। लेकिन उसे एक डर हमेशा रहता था, अगर बिल्ली ने मुझे देख लिया तो। एक रात तेज हवा चल रही थी। हवेली की खिड़कियां चर्रा चर्रा की आवाज कर रही थीं। मोनू धीरे धीरे बाहर निकला ताकि थोड़ा खाना ढूंढ सके। जैसे ही वह रसोई में पहुंचा, अचानक पीछे से एक मुलायम आवाज आई, तुम कौन हो? मोनू का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और देखा लिली। मोनू कांपते हुए बोला, माँ, मैं मोनू हूँ, मैं बस थोड़ा सा खाना लेने आया था। लिली ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन उसने हमला नहीं किया, बल्कि वह धीरे से बैठ गई और बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मोनू को यकीन नहीं हुआ, सच में तुम मुझे खाओगी नहीं? लिली मुस्कुराई, नहीं, मुझे दोस्त चाहिए, खाना नहीं। मोनू की आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि उसने पहली बार ऐसी बिल्ली देखी थी। तभी अचानक कमरे में एक अजीब सी चमक हुई। पुरानी अलमारी अपने आप हिलने लगी। फर्श पर एक गोल चमकदार निशान बन गया। मोनू डर कर बोला, ये क्या है? लिली धीरे से बोली, ये हवेली का जादुई दरवाजा है, जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है। चमक और तेज हो गई। अचानक फर्श खुला और नीचे एक गुप्त सुरंग दिखाई दी, जिसमें सुनहरी रोशनी चमक रही थी। मोनू उत्साहित होकर बोला, क्या हम अंदर चलें? लिली ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, ये खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन रोमांचक भी। मोनू ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर हम साथ हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं। लिली मुस्कुराई, ठीक है दोस्त, चलो एक जादुई एडवेंचर पर चलते हैं। दोनों धीरे धीरे उस चमकती सुरंग में उतरने लगे। उन्हें नहीं पता था कि अंदर एक जादुई दुनिया, बोलने वाले खिलौने और एक चालाक काला बिलोटा उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही लिली और मोनू उस चमकती हुई सुरंग में आगे बढ़े, उनके चारों तरफ सुनहरी रोशनी घूमने लगी। सुरंग की दीवारें ऐसे चमक रही थीं जैसे उनमें छोटे छोटे सितारे लगे हों। मोनू थोड़ा डर रहा था, लेकिन लिली के साथ होने से उसे हिम्मत मिल रही थी। कुछ ही पल बाद एक तेज चमक हुई और दोनों अचानक एक नई दुनिया में पहुंच गए। ये दुनिया बिल्कुल जादुई थी। आसमान गुलाबी और बैंगनी रंग का था। पेड़ हल्की रोशनी छोड़ रहे थे। जमीन पर चमकते फूल खिले थे और हवा में छोटे छोटे रोशनी के गोले उड़ रहे थे। एक चमकती हुई नदी पास से बह रही थी, जो चांदी की तरह चमक रही थी। मोनू ने आश्चर्य से चारों तरफ देखा और बोला, लिली, ये जगह तो किसी सपने जैसी है। लिली ने धीरे से कहा, हाँ, ये सच में जादुई दुनिया है। तभी अचानक उनके पीछे से एक मुलायम आवाज आई, स्वागत है बहादुर मेहमानों। दोनों ने मुड़कर देखा। उनके सामने एक प्यारा सा टेडी बियर खड़ा था। मोनू की आंखें गोल हो गईं। खिलौना बोल रहा है। टेडी बियर मुस्कुराया और बोला, हाँ, यहाँ की दुनिया में सभी खिलौने जीवित हैं। मैं टिम्मी हूँ, इस जादुई शहर का रक्षक। लिली ने विनम्रता से कहा, नमस्ते टिम्मी, हम गलती से यहाँ आ गए हैं। टिम्मी ने गंभीर होकर कहा, शायद ये कोई गलती नहीं है, तुम्हारा यहाँ आना जरूरी था। इतना कहते ही अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी। जादुई रोशनी धीमी पड़ने लगी। मोनू घबराकर बोला, ये क्या हो रहा है? टिम्मी डरते हुए बोला, वो वापस आ गया है, अंधेरे का मालिक शैडो। तभी दूर एक पहाड़ी के ऊपर काली धुंध इकट्ठा होने लगी। धीरे धीरे उस धुंध से एक बड़ा काला बिलोटा प्रकट हुआ।
उसकी आंखें पीली और चमकदार थीं और उसके चारों तरफ काली ऊर्जा घूम रही थी। शैडो जोर से हंसा, हा हा हा, आखिर नए मेहमान आ ही गए। खिलौनों का शहर डर के मारे छिपने लगा। गुड़िया, रोबोट और खिलौना सैनिक सब कांप रहे थे। मोनू लिली के पीछे छिप गया। लिली, ये बहुत खतरनाक लग रहा है। लेकिन लिली की आंखें अब हल्की नीली रोशनी से चमकने लगी थीं। वह बहादुरी से आगे बढ़ी और बोली, हम किसी से नहीं डरते। शैडो ने अपने पंजे से काली धुंध का हमला किया। वह धुंध तेजी से लिली और मोनू की तरफ बढ़ने लगी। मोनू चिल्लाया, सावधान। जैसे ही धुंध उनके पास पहुंची, अचानक लिली के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसके चारों तरफ चमकदार ऊर्जा घूमने लगी। टिम्मी आश्चर्य से बोला, ये तो जादुई रक्षक की शक्ति है। लिली ने दृढ़ आवाज में कहा, जब तक दोस्ती है, अंधेरा कभी नहीं जीत सकता। जादुई दुनिया में फिर से खुशी लौट आई। खिलौनों ने खुशी से लिली और मोनू को घेर लिया। टिम्मी ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों ने हमारी दुनिया को बचा लिया। मोनू हंसते हुए बोला, हमने नहीं, हमारी दोस्ती ने किया। लिली ने प्यार से कहा, सच्ची ताकत ताकत में नहीं, दिल और दोस्ती में होती है। तभी उनके सामने एक सुनहरी जादुई पोर्टल खुल गया। वह धीरे धीरे चमक रहा था। टिम्मी ने कहा, अब तुम्हें अपने घर लौटना होगा, लेकिन याद रखना, जादुई दुनिया तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। तो जादुई दुनिया में हमारी बड़ी रोमांचक यात्रा अब शुरू होती है। हवेली में रात का समय था। खिड़की से चांद की हल्की चांदनी अंदर आ रही थी और रसोई घर बिल्कुल शांत था। लिली खिड़की के पास बैठी बाहर आसमान को देख रही थी, जबकि मोनू उसके पास बैठा था। मोनू ने धीरे से पूछा, लिली, क्या जादुई दुनिया अब सुरक्षित है? लिली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी तो सब ठीक लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अचानक टेबल पर रखी पुरानी जादुई किताब अपने आप हिलने लगी। मोनू डरकर पीछे हट गया। ये किताब अपने आप क्यों हिल रही है? किताब धीरे धीरे खुली और उसके अंदर से नीली रोशनी निकलने लगी। कुछ ही पल में वही जादुई पोर्टल फिर से खुल गया, लेकिन इस बार उसकी रोशनी सुनहरी नहीं, बल्कि नीली और बैंगनी थी। तभी पोर्टल के अंदर से एक छोटी चमकदार परी बाहर आई। उसके पंख सितारों की तरह चमक रहे थे। परी घबराकर बोली, लिली, मोनू, जल्दी चलो, जादुई दुनिया खतरे में है। शैडो वापस आ गया है और इस बार पहले से ज्यादा शक्तिशाली है। उसने बिना समय गंवाए कहा, तो हमें वापस जाना होगा। दोनों तुरंत पोर्टल में कूद गए। एक तेज चमक हुई और वे फिर से जादुई दुनिया में पहुंच गए। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। चमकते पेड़ मुरझा गए थे। रंगीन आसमान अब काला हो गया था। तभी टिम्मी टेडी बियर दौड़ता हुआ आया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम वापस आ गए। शैडो ने जादुई ऊर्जा का क्रिस्टल चुरा लिया है। वही इस दुनिया की रोशनी और खुशी का स्रोत है। अगर वह खत्म हो गया तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। अचानक आसमान में बिजली चमकी। दूर एक ऊंचे काले किले के ऊपर शैडो खड़ा था। उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थीं और उसके चारों तरफ काली ऊर्जा घूम रही थी। शैडो ने अपने पंजे से काली धुंध का तूफान छोड़ा। पूरी जमीन हिलने लगी और हवा तेज हो गई। मोनू थोड़ा डर गया, लेकिन इस बार भागा नहीं। उसने दृढ़ आवाज में कहा, लिली, हमें क्रिस्टल वापस लाना होगा। वही इस दुनिया की आखिरी उम्मीद है। दोनों किले की ओर दौड़ने लगे। रास्ते में जादुई जंगल था, जहाँ पेड़ फुसफुसा रहे थे। कभी जमीन टूटती, कभी काली धुंध रास्ता रोकती। अचानक उनके सामने एक विशाल छाया राक्षस आ गया। वह गरज कर बोला, किले तक कोई नहीं पहुंच सकता। लिली ने अपनी जादुई शक्ति जगाई। उसके शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। दोनों ने मिलकर चालाकी से राक्षस का ध्यान भटकाया और आगे निकल गए। आखिरकार वे किले के अंदर पहुंच गए। किले के बीचों बीच हवा में एक चमकता हुआ जादुई क्रिस्टल बंद था और उसके पास शैडो खड़ा था। शैडो बोला, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मोनू ने धीरे से फुसफुसाया, लिली, मैं लीवर खींचता हूँ, तुम तैयार रहो।
जैसे ही मोनू ने पास की जादुई लीवर खींची, क्रिस्टल की रोशनी पूरे किले में फैल गई। शैडो की काली शक्ति कमजोर होने लगी। लिली की आंखें तेज चमकने लगी और उसने अपनी पूरी जादुई शक्ति छोड़ दी। सुनहरी रोशनी और क्रिस्टल की चमक मिलकर एक विशाल प्रकाश बन गई। शैडो गुस्से से चिल्लाया, नहीं, ये रोशनी मुझे कमजोर कर रही है। काले बादल हटने लगे, आसमान फिर से रंगीन हो गया, पेड़ फिर से चमकने लगे। शैडो पीछे हटते हुए बोला, ये खत्म नहीं हुआ, मैं फिर लौटूंगा। और वह काली धुंध में बदलकर गायब हो गया। टिम्मी और सारे खिलौने खुशी से झूम उठे। तुमने हमें फिर से बचा लिया। मोनू मुस्कुराया, हम अकेले नहीं थे, हम साथ थे। लिली ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, जब तक दोस्ती है, अंधेरा कभी जीत नहीं सकता। तभी एक सुनहरी रोशनी का पोर्टल फिर से खुल गया। परी मुस्कुराकर बोली, असली रोमांच अभी बाकी है। लिली और मोनू पोर्टल की तरफ बढ़े, क्योंकि उन्हें पता था ये कहानी